नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप तक एसडी में और मैं हूं विकास। कहते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए मुख का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख से ही बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। और ये भी है कि जब बीमारी घर में आ जाए तो आप बहुत तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पुटुल फाउंडेशन ने एक पहल की है आप तक एसडी के साथ, कि रोगों से जुड़े हुए से लेकर या किसी तरह की अन्य प्रकार की समस्याएं जो आती हैं, जैसे कि सही समय पर अच्छे चिकित्सक का नहीं मिल पाना, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाना, तो इन सब चीज़ों को लेकर पुतुल फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि आपके बीच ऐसे डॉक्टर्स लेके आएँ जो आपको सही सलाह दे सकें, आपके गंभीर समस्याओं को और उसका उपचार दे सकें। आपको इससे पहले बता दें कि पुटुल फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे काम पहले से करते आ रही है। खेल के भी क्षेत्र में इनका एक अलग पहचान है, और अब ये स्वास्थ्य में भी आपके साथ आपके सुख दुख में शरीक होते। तो आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम पहुँचे हैं डॉक्टर परख के पास। तो उनका पहले हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर, पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर, आज जैसा भी मैंने कहा कि मुख से ही सारे रोगों का ये आता है, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो एक स्वस्थ अगर मुख ना हो, स्वच्छ ना हो, तो हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो भी डेंटल ओरिजिन का जो भी डिजीज़ होता है, यूजुअली डेंटल ओरिजिन में यानी डेंटल रीजन में ही कंटेंड होता है। ठीक है, बहुत कम। कैंसर एक ऐसा बीमारी है, उसको छोड़ करके जो भी बीमारी होता है जो ओरल रीजन में होता है, वो ओरल रीजन तक ही रहता है। उसके थ्रू वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी डिजीज़ है, अगर मान लीजिए कि डेंटल इश्यूज़ के चलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका डेंटल हेल्थ को ही अफेक्ट करेगा। अगर कैंसर नहीं हुआ तो कैंसर एकमात्र ऐसा एक डिजीज़ है जो कि ओरल रूट से लेकर के आपके मेटास्टेसाइज करता है टुवर्ड्स नेक और डिफरेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, मुख अगर गंदा है, बहुत सारे गुटखा तंबाकू वाले लोग मिलते हैं, तो उनको जानते हैं कि गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, उनके दांतों में है। लेकिन बहुत सारी ऐसे भी लोग दिख जाते हैं जिनके अंदर, जिसको एक पायरिया या खून, तो इस समझ लेते हैं हमको पायरिया। क्या एक पायरिया ही ऐसा बीमारी है जिसमें खून निकलता है, या और भी तरह की किसी समस्याओं से खून आ सकता है, या दुर्गंध मुंह से आना जो बगल में किसी के बैठने में, ऐसी चीज़ों के लिए क्या मतलब कह सकते हैं कि लक्षण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या होंगे? पायरिया बेसिकली हम लोग के बिहार में या और भी बाकी हमारे आस पड़ोस के स्टेट्स में एक बहुत पॉपुलर टर्म हो गया है डेंटल डिजीज़ को लेकर के। ठीक है, एक्चुअली में उसका नाम, उस पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम जिंजिवाइटिस है, या अगर वो एग्रीवेटेड फॉर्म में चला जाता है तो उसको पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि जब आपका प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होता है पेशेंट का, यानी कि दांत गंदे होते हैं, दांतों की सफाई पेशेंट ठीक से नहीं करता है, उसको अगर किसी तरीके का हैबिट हो टोबैको का या स्मोकिंग का, इस तरीके का अगर हैबिट हो, या यूजुअली भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक के बारे में जानकारी नहीं होती है और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, उसकी वजह से दांतों पे डिपोजिशन होता है। तो जो डिपोजिशन होता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, और वो बैक्टीरियल ग्रोथ आपके दांत के सराउंडिंग टिश्यू यानी गम्स को और बोन को अफेक्ट करते हैं, उसके हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो इस कंडीशन से एक जो प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम अराइज होता है, वो होता है ब्लीडिंग गम्स का, यानी कि आपके मसूड़े से खून आने का, और साथ ही साथ हैलिटोसिस होता है, यानी कि बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम। तो ये सारे कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिंजिवाइटिस के, और अगर इसको सही समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, इसको अगर नज़रअंदाज किया जाए, तो ये एग्रीवेट करके पेरियोडोंटाइटिस का शक्ल ले लेता है। पेरियोडोंटाइटिस एक ऐसा बीमारी जिसमें कि आपका जो बोन है, यानी कि जबड़े की जो हड्डी है, वो भी अफेक्ट होगी, उसका हेल्थ भी डिटोरिएट करेगा और धीरे धीरे दांत हिलने लगेंगे और हिल के गिर जाएंगे। ऐसे चीज़ों के लिए कुछ मतलब आप मान के चलिए कि 3-4 ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे मेजर्स हैं जो हर पेशेंट को लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले 2 टाइम ब्रशिंग की बात आपने की, तो 2 टाइम ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। सुबह का ब्रशिंग के साथ साथ रात में सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रशिंग सही टेक्निक से किया जाए। बहुत लोगों को ब्रशिंग का टेक्निक नहीं पता होता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश कर लेते हैं, या फिर प्रॉपर ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं, टूथ पाउडर यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग दातून यूज़ कर लेते हैं, दतमन जिसको बोला ज़्यादातर जाता जिसको है। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये सब एक प्रॉपर मेजर नहीं है ब्रशिंग का, ये एक तरीका नहीं है।
जो एक्चुअली जो तरीका होना चाहिए उसमें आपका एक जो ब्रश होता है और टूथपेस्ट को, जो टूथपेस्ट सूटेबल हो, अब सब सारे पेशेंट्स के लिए एक टूथपेस्ट सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग टूथपेस्ट मार्केट में आते हैं। आप अपने डेंटिस्ट से इसका परामर्श कर लें कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट सूटेबल होगा, उसी के जैसे कि हिसाब ये से। तो आपने टूथपेस्ट की बात की सर, आज बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, लोग कंफ्यूज हैं, अगर जिससे राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे चर्चाओं में आती है, कहा जाए अभी लोग लाल दंत मंजन पहले एक बटना में आया करता था, अब तो बंद है, लेकिन अभी भी नमक वाला अभी ये आ गया कि नमक का यूज़ कर लें तो दांतों में दर्द नहीं होगा, पैरिया नहीं होगा। तो ऐसे टूथपेस्ट से बचने के लिए क्या, और कौन सा टूथपेस्ट अभी जो है जो बहुत ही बेनिफिशियल हो, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए? जैसा हम पहले भी बताए कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर टूथपेस्ट नहीं है जो सारे पेशेंट्स को सूट करे। सबका कंडीशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। सबसे टूथपेस्ट भी एज पर नीड होता है। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट अलग होता है। हाइपर सेंसिटिविटी यानी वैसे पेशेंट जिनको ठंडा खाने पीने में दांतों में झंझनाहट होता है, तो सेंसिटिविटी बोलते हैं उसको, वैसे कंडीशन में हाइपर सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। वैसे पेशेंट जिनको बस डेली मेंटेनेंस के लिए टूथपेस्ट चाहिए, उस पर आप ओवर द काउंटर जो भी टूथपेस्ट मिल रहा है आप उससे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान यही रहना चाहिए कि अननेसेसरी का वाइटनिंग क्लेम करने वाला टूथपेस्ट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वाइटनिंग कोई टूथपेस्ट किसी भी दांत को ऐसा वाइटन नहीं कर सकता है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक अब्रेसिव एजेंट होता है जो कि आपके दांत का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एनामल, उसको थोड़ा पॉलिश कर देता है, अपग्रेड करके पॉलिश कर देता है, जिसके चलते थोड़ा लश्चरस यानी थोड़ा शाइनी हो जाता है दांत। तो पेशेंट्स को लगता है कि मेरा दांत वाइट हो गया है, लेकिन एक्चुअली में वो वाइटनिंग नहीं है, वो एक तरह से पॉलिशिंग है, जिसको आप क्लिनिक में या समय समय पे अपने रूटीन चेकअप में भी जा करके एक प्रोफेशनल के द्वारा करवाना चाहिए। खुद से घर में उस तरीके के टूथपेस्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वो आपको हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगा, आपके एनामल को के लेयर को डिप्लीट कराएगा, एनामल का लेयर में को लॉस कराएगा, और उसके चलते आपका एक वो एनामल इरेपरेबल लॉस है, वो एनामल आपका दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता है, और उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी का एक मेजर इशू बहुत सारे पेशेंट्स में आ जाता है खुद ब खुद, वो आप खुद ब खुद इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ वैसे पेशेंट्स जिनको बैड ब्रेथ का इशू हो रहा है या ब्लीडिंग गम्स का इशू हो रहा है, तो कोई भी मार्केट में ऐसा टूथपेस्ट नहीं है जो इसको ठीक कर दे। ये मिथ है कम्प्लीटली। अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट को जाकर विजिट कीजिए और उनसे इसका सही ट्रीटमेंट लीजिए। कोई इसमें ऐसा होम रेमेडी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सर ये तो रिपेस्ट हुई, लेकिन एक चीज़ सवाल जो हम लोगों ने पहले भी की, सही ब्रशिंग का कहा जाता है कि अभी भी इंडियन कल्चर में हम सही ब्रशिंग का लोग ये नहीं जानते, तो क्या एक समय होना चाहिए कि उससे ज़्यादा देर तक ब्रश ना करें? तो एक सही ब्रशिंग का टाइम क्या होना चाहिए? सही ब्रशिंग का टाइम जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा सेट किया गया है, हम लोग इंडिया में भी उसी को फॉलो करते हैं, वो अराउंड 2 मिनट्स होता है, ठीक है। तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम। लेकिन सही ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना। तो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में भी, या अभी जो बच्चे अभी ग्रोइंग फेज़ में हैं, पेरेंट्स भी इस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं डालते हैं और बच्चों को सही ट्रेनिंग नहीं देते हैं कि एक्चुअली में ब्रश कैसे करना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप बहुत इजीली प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक का वीडियोस सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जा कर के। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि एक प्रॉपर टेक्निक का डेमोस्ट्रेशन का वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। जहाँ तक कि ब्रश के सिलेक्शन का बात रहा, तो कोशिश करें कि हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ही ब्रश यूज़ करें। कभी बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है, और एक समय के बाद जब दूध का दांत उनका टूटता है और नए दांत जन्म ले तो टेढ़े मेढ़े, तो ऐसे पेरेंट्स को किन किन चीज़ों पे पहल करनी चाहिए, क्या क्या रोकथाम होना चाहिए ताकि बच्चों का दांत टेढ़ा मेढ़ा ना हो? बच्चों का जब परमानेंट दांत आता है तो अभी पेरेंट्स का ये कॉमन कंप्लेन रहता है कि बच्चों के मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि समय पे दूध के दांतों का ना टूटना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का दांत, जो दूध का दांत है, वो टाइम पे नहीं टूटा, वो टाइम से पहले डैमेज हो गया, या तो डीके की वजह से, सड़न की वजह से उसको निकालना पड़ा, या खुद ब खुद वो टूट के गिर गया, वैसा कंडीशन। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो डिलेड टूट रहा है। जैसे आपका बच्चों का परमानेंट दांत आ रहा है, लेकिन जो दूध का दांत है वो टूट नहीं रहा है, परमानेंट दांत उसके पीछे से आ जाता है। ये भी एक ट्रेंड जिसको आप देख सकते हैं, एक पैटर्न है जो कि अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट जनरेशन में। इसमें परेशानी क्या आ रहा है कि यूजुअली जो बच्चे जंक ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं,
तो वैसे बच्चों में दांत का टूटना समय पे टूटना थोड़ा मतलब अज्यूम कर पाना या उसको प्रेडिक्ट कर पाना डिफ़िकल्ट हो गया है। तो वैसे कंडीशन में दांत टाइम पे टूटता नहीं है, दांत पीछे से आ जाता है, दांत टेढ़ा मेढ़ा आता है। तो पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ्स मैंडेटरी कर दीजिए कि आप अपने डॉक्टर को जा कर के दिखाएं। दूसरा कि उनको जंक फूड खाने से बचाएं, उनको इस चीज़ के बारे में प्रेरित करें कि जंक फूड से नुकसान होता है। चूँकि जंक फूड में बहुत ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज़ होता है और वो दांतों पे चिपक जाता है, उसके चलते बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, दांत जल्दी सड़ जाते हैं। ये एक रीज़न है। कुछ छोटे बच्चे जैसे जो दूध पीते बच्चे हैं उनका वैसे बच्चों में भी एक आदत देखा गया है कि वो नींद में दूध पीना पसंद करते हैं। तो नींद में दूध पीने की वजह से उनके दांतों में डीके होता है, क्योंकि रात भर आपके ओरल कैविटी में दूध रह जाता है, तो उस पर बैक्टीरिया ग्रो करता है और ग्रो करके दांतों में सड़न पैदा करता है। और उसकी वजह से एक चीज़ है, एक बीमारी है जिसको हम लोग नर्सिंग वाटर केरीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनका सारा दांत सड़ा रहेगा, सारा एक एक दांत। तो ये नर्सिंग बॉटल कैरीज जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे रात में दूध का बॉटल मुंह में रख करके सो जाते हैं और उसके बाद वो डीके में कन्वर्ट हो जाता है इन द लॉन्ग रन। फिर उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चे उतना कोऑपरेटिव नहीं होता जितना अडल्ट पेशेंट्स को कोऑपरेटिव होता है। तो वैसे स्थिति में अगर बच्चों का अगर दांत खराब होता है, उसको ट्रीट करना डिफ़िकल्ट है, पेरेंट्स के लिए सरदर्द बन जाता है। तो इसीलिए सारे पेरेंट्स से अनुरोध हैं कि अपने डेंटिस्ट को रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर विज़िट करें और जो भी क्वेरीज़ है या जो भी डाउट है अपने बच्चों के ओरल हेल्थ को लेकर के और उनके ग्रोथ पैटर्न को एक बार इवैल्यूएट कराने के लिए अपने डेंटिस्ट से हमेशा मिलते रहें टाइम टू टाइम। सर ये तो है कि आपके ये सजेशन बहुत बेनिफिशियल होंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर परख के बताए गए सजेशन आप मानेंगे, क्योंकि एक बार फिर से दोहरा दूं कि सारे रोगों का जनक मुख होता है और उसे स्वस्थ रखना ज़रूरी है। हमने अपने डॉक्टर परख से जाना कि क्या ब्रशिंग का सेंस होना चाहिए, साथ ही साथ जाना कि बच्चों को अवेयर अभी से करें ताकि उनके दांत टेढ़े मेढ़े ना हो। साथ ही साथ ये भी जाना कि पेस्ट का चुनाव करने से भी पहले, और साथ साथ ये सबसे अहम बात कि हम पेस्ट तो कोई भी लेके यूज़ कर सकते हैं लेकिन कई तरह के समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम चिकित्सक से परामर्श लेके, डेंटिस्ट से परामर्श लेके ही इस्तेमाल करें। तो पहले हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर परख का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हम मुझे दिया। सर पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे पुतुल फाउंडेशन को। एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है पुतुल फाउंडेशन का हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के हमारे पटना में, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो हमारे पेशेंट्स को, सारे श्रोतागण को, और सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम विश करना चाहेंगे। आपको बता दें, सर ने तो साथ ही साथ बता दें कि डॉक्टर परख जो हैं द टूथ डॉक्टर करके, जो आपको सगुना मोड़ के पास है, इसके निदेशक हैं, और परामर्श के लिए आप इनसे भी इस कॉल में दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।